हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित एक अपडेट लेकर आए हैं और हम चर्चा करने वाले हैं कि इसकी जो परीक्षा है वह अगस्त में होगी या थोड़ा सा डिले अभी हो सकती है, क्योंकि आज ईएसबी ने एक अपडेट किया है साइट पर और उसमें उन्होंने बताया है कि जो एएनएम का जो पेपर था, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, उसकी सूचनाएँ डाल दी गई है। और ये जो फॉर्म है ये 24 तारीख से इसको किया जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये अपडेट आज यहाँ पर कर दिया गया है ईएसबी के द्वारा, और 24/7 से इसकी जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 24/7 से इसके जो फॉर्म है वह स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद प्री नर्सिंग वाला पेपर बचता है और उसके बाद समूह वर्ग 2 वाला, और उसके बाद जो है अपना जो है वर्ग 2 का संविदा शिक्षक वाला पेपर अगस्त में रखा गया है। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कितना समय इसमें दिया गया है और अभी तक जो कैलेंडर के हिसाब से जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें कितना समय यहाँ पर दिया गया है, उससे एक अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है कि कितने दिन में लगभग अपना वर्ग 2 का पेपर जो है वह हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी आप बराबर अच्छी करते रहिए, क्योंकि यही मानकर चलिए अगस्त को ही टारगेट कर आप जो है तैयारी करिए, तभी आपकी तैयारी में अच्छी फिनिशिंग रहेगी, आपकी लापरवाही उसमें नहीं होगी, कोई उसमें जो है आपकी तैयारी जो है अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो कैलेंडर जारी हुआ था 2024 का, जो कैलेंडर ईएसबी ने जारी किया था, उसके हिसाब से कितना समय अभी जो भर्तियां को विज्ञापन उन्होंने निकाला एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें कितना समय यहाँ पर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाल ही में ये जो एएनएम का है ट्रेनिंग वाला सिलेक्शन टेस्ट है, ये देखिए इसके लिए एडवर्टाइजमेंट आज ही 19/7 को यहाँ पर जारी किया गया है और 24/7 से इसके फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5 दिन बाद ही इसके फॉर्म यहाँ पर भरना शुरू हो जाएंगे और 7 अगस्त तक इसके फॉर्म यहाँ पर भरवाए जाएंगे। 7 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर लगभग देख सकते हैं कि लगभग 6 और 7 13-14 दिन का यहाँ पर समय फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद जैसे फॉर्म का संशोधन की तिथि दी गई है 12/8, और फॉर्म संशोधन की तिथि के बाद से यहाँ देख सकते हैं 16वें और 17वें दिन यहाँ पेपर का आयोजन करा लिया गया है। 16वें और 17वें दिन, यानी जिस दिन आप पेपर में जो फॉर्म भरेगा और फॉर्म भरने के बाद जो सुधार की जो तिथि होगी उसके 15 दिन मान लीजिए आप, उसके 15 दिन के बाद आपका पेपर यहाँ पर करा लिया जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे इससे पहले जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जारी हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें लास्ट डेट जो थी वह 28/5 थी, करेक्शन की डेट 2/6 थी। 2 के बाद जो एग्ज़ाम की जो तिथि है वह देखिए 27/6 यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, कितनी, 27/6। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा समय 25 दिन का दे दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो करेक्शन की तिथि थी 14/5 को यहाँ थी। उसके बाद 8 और 9 जून को यहाँ पर इसका पेपर कर लिया गया था। तो इसमें भी लगभग 20-22 दिन, 25 दिन का यहाँ पर समय, 25 दिन के लगभग समय यहाँ पर 23-25 दिन के समय लगभग यहाँ पर दिया गया था। तो एवरेज आप मानकर चलिए कि लास्ट डेट की जो फॉर्म भरेगा उसके बाद आपको 20 दिन के अंदर आपका पेपर यहाँ से हो जाएगा। 20 दिन के अंदर आपका ये पेपर जो है वह करा लिया जाएगा। इस तरीके से जो ईएसबी है उसका मूड इस समय है, परीक्षाएं उसको कराना है जैसा कि उस कैलेंडर में दिया हुआ था उसी हिसाब से लगातार विज्ञापन उसके जारी किए जा रहे हैं और परीक्षाएं भी उसकी कराई जा रही हैं। तो देखिए आप यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन टेस्ट वाले की बात करें वर्ग 2 की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम बचा हुआ है जो प्री नर्सिंग वाला है। ठीक है, इसको भी जुलाई में टेंटेटिव एग्ज़ाम उसका रखा गया था। उसके बाद जो है समूह 3 वाला, इसका भी अगस्त में है, और माध्यमिक शिक्षक जो वर्ग 2 का है वह भी अगस्त में ही रखा गया है। तो ये जो 2 एग्ज़ाम हैं इसमें से कोई भी एग्ज़ाम पहले हो सकता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है दूसरे में समूह 3 वाला, इसको ही पहले कराया जाएगा। देखिए विभाग के द्वारा जो सूचना, जिस विभाग से सूचनाएं जल्दी मिल जाएंगी, जिस विभाग से विज्ञापन के लिए पदों की जानकारी जहाँ से जल्दी आ जाएगी, उसका पेपर जो है ईएसबी द्वारा पहले करा लिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये प्री नर्सिंग है, इसके बाद इन दोनों में से किसी का भी विज्ञापन यहाँ पर
जारी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल आपकी तैयारी तो चल ही रही होगी, क्योंकि ये वर्ग 2 के बारे में पहले से ही बता रखा है, तो आप उसकी तैयारी को अच्छा कर ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि लगातार इतना चेंजेस करने के बाद भी ESB ने जो माध्यमिक शिक्षक की वर्ग 2 की परीक्षा थी उसको लगातार अगस्त में ही रखा था। अगस्त के अलावा किसी भी कैलेंडर में उसमें सितंबर को में उसको नहीं बढ़ाया गया था। तो इससे थोड़ा सा ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि जो विभाग है वह ज़्यादा से ज़्यादा इसको जब डिले अगर होगा तो ये हर हाल में सितंबर में आपका पेपर इसका आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। सितंबर में इसका पेपर आपको देखने को ज़रूर यहाँ से मिल सकता है। तो आप जो तैयारी अपनी है उसमें बिल्कुल भी कमी मत करिए, बिल्कुल। और रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस की बात मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ आपको कि आप अपने सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स हैं, जो 9th-10th की बुक्स हैं, 9th-10th की बुक्स में से आप अपना चैप्टर को पूरा लगाइएगा। और इसके अलावा 6, 7, 8 की किताबों को भी आप जो भी आपका विषय है उस हिसाब से आप, जैसे सोशल साइंस का है, मैथ का है, तो उनमें आप 6 से लेकर 10 तक की किताबों को ज़रूर देखिएगा। और मैथ वाले जो हैं वो 9th-10th की किताब इसमें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारे टॉपिक्स जो एडवांस के हैं वो मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आपको जितनी भी एडवांस मैथ होती है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, परिमेय हो, कोई भी चीज़ें आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई भी चीज़ यहाँ से आपकी बाहर नहीं जाएगी। आप पुराना पेपर जो MP-TET का हुआ था उसको भी देख सकते हैं कि बहुपद के कितने सारे सवाल वहाँ से पूछे गए थे। और अगर आप MP बोर्ड की क्लास 9th की जो बुक है, क्लास 9th की जो बुक है, उसका जो चैप्टर है बहुपद वाला, उसका बहुपद वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूरे सवाल पूछे गए थे 28 से 30 सवाल, जो आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर आए थे बीजेड के, वह आप बड़ी आसानी से यहाँ से कर सकते थे, क्योंकि ये सारे आपकी बुक से ही थे। 9th-10th की बुक से ही जो टॉपिक थे उन्हीं से वो सवाल थे, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ से कर सकते थे। तो जो भी आपका विषय है उसको टॉपिक वाइज अपना पूरा पढ़ना चालू कर दीजिए। जैसा आपने प्री का जो सिलेबस था बिल्कुल उसका वही टॉपिक आपके आने वाले हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और क्यों होने वाला है ये हम पहले ही बता चुके थे आपको। और 100 नंबर के पेपर में आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। सब्जेक्ट आपका रहेगा तो सब्जेक्ट की आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी से बना के रखिएगा। पेपर अगस्त में अगर डिले होता है तो वह हर हाल में सितंबर में आपका पेपर यहाँ पर होगा। तो आपकी जो लापरवाही है वह यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वह अच्छी तैयारी अपनी लगातार कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी यहाँ पर रखना है, किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वह आपका हो सकेगा। और तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दिमाग में। अगर ये चल रहा है कि नहीं विज्ञापन होगा, नहीं पेपर नहीं होगा, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ पेपर तो होना ही है, और पेपर अगस्त की जगह सितंबर तक पहुँच सकता है। तो आप बिल्कुल तैयारी अच्छी करते रहिए। अगर एक आध पॉइंट, एक आध चीज़ अगर थोड़ा सा 19-20 कोई सिलेबस में थोड़ा सा चेंज होता है, तो अगर आपके बाकी टॉपिक तैयार रहेंगे तो वहाँ पर आपको अतिरिक्त जो टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ने का समय मिल जाएगा। आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, आप और बेहतर उसमें नंबर ला सकते हैं। बाकी इसमें क्वालिफाइंग मैंने पहले बता दिया था कि कितना क्वालिफाइंग है, और कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया था कि अगर आप जनरल में हैं और पद अगर कम आते हैं और पेपर अगर एवरेज आता है, तो आप 75 प्लस के लगभग आप अपना मान के चलिए। बाकी 2-2, 3-3 नंबर कैटेगरी का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका टारगेट 75 प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि आप पेपर देने जाएंगे तो आप ये मान के मत चलिए कि मैं ये कैटेगरी से हूँ। आप कोशिश करिएगा कि आप जनरल में ही फाइट करिएगा, 75 प्लस को टारगेट करिएगा। और किसी भी तरीके से अपने पेपर में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लास्ट समय है। बिल्कुल 1 महीने का ये जो समय रहेगा ये आपके लिए, आपके जीवन सुधारने वाला समय होने वाला है। तो इसमें कोई लापरवाही मत करिएगा। कि ESB लगातार कोई ना कोई अपडेट लगातार कर रहा है, आप देख ही रहे हैं साइट पर कि लगातार ESB अपडेट कर रहा है। थोड़ी सी हलचल ESB के कैलेंडर में हो रही है, अपडेट दे रहा है। तो कभी भी वर्ग 2 का विज्ञापन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि ये सिलेक्शन टेस्ट है, पहले से उसको उसने बता रखा है। तो आप मान के चलिए कि जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद आपको 15 से 20 दिन का यहाँ पर समय दिया जाएगा, और आपका जो मेंस एग्ज़ाम है, वो जो चयन परीक्षा आपकी है, वह यहाँ पर आपकी करा ली जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें नहीं करनी है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए आपके पास तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ से होगा। तो आप अगर किसी भी कंडीशन में थोड़ा बहुत डिले होगा पेपर में, तो ये आप
सितंबर मान के चलिए, ठीक है। सितंबर पेपर को आप मान के चल सकते हैं। सितंबर में हर हाल में आपका ये पेपर यहाँ से करा लिया जाएगा। तो पढ़ाई में कोई भी लापरवाही मत करिएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हम आप सभी के लिए देने आए थे, क्योंकि एसबी ने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एएनएम का, उसका शेड्यूल यहाँ पर जारी किया था। तो उससे हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी कि आपकी संभावना क्या है वर्ग 2 के पेपर होने की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपनी तैयारी आप बिल्कुल करते रहिए, कोई लापरवाही से मत करिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, अपना सिलेक्शन लीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।